ऊंचे पर्वतों और विशाल घाटियों के बीच एक गांव बसा हुआ था जहां हर सुबह सूरज धरती को सुनहरे रंगों में बिखेरता था। गांव के लोग मानते थे कि उनकी दुनिया कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित थी, पुराने आत्माओं जो धरती, आकाश और जल की रक्षक थीं। कहा जाता था कि ये आत्माएं आसपास के घने जंगलों में रहती थीं और उनकी उपस्थिति हर हवा के झोंके और छाया में महसूस की जाती थी, लेकिन उन्होंने पीढ़ियों से खुद को प्रकट नहीं किया था। गांव वाले उनकी कहानियां सुनाते थे जैसे वे पवित्र धरोहर हों। गांव के किनारे एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मायावती था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य की चमक थी। उसे आत्माओं की कहानियां हमेशा से आकर्षित करती थी, खासकर जंगल के रक्षक की कहानी। कहा जाता था कि वह आत्मा एक शेर था, भयंकर और महान, जिसके गर्दन के बाल में डूबते सूरज की लपटें तक देख सकती थी। मायावती अक्सर जंगल के पास घूमती थी, इस आशा में कि वह उस प्राणी की एक झलक देख सके, परंतु वह कभी भी बहुत दूर नहीं जाती थी। जंगल बहुत विशाल, अंधकारमय और रहस्यमय था, एक ऐसा स्थान जिससे लोग डरते भी थे और पूछते भी थे। गर्मी के दिनों में एक असामान्य तूफान उठने लगा। बूढ़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि यह तूफान पहले कभी देखे गए किसी भी तूफान से अलग था। आकाश घने बादलों से ढक गया, भारी बारिश से लदे, और हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। मायावती जंगल के किनारे खड़ी थी जब आकाश में पहली बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे जंगल ने जवाब दिया। एक गहरा गर्जन जो लगभग शेर की दहाड़ जैसा था। उसके पांव बिना सोचे समझे उसे जंगल की ओर ले जाने लगे। तूफान तेज होता गया, शाखाएं उसके हाथों और पैरों पर चोट करती रहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हवा उसके पर मायावती आगे बढ़ती गई, जैसे कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे बुला रही हों। कुछ समय के बाद मायावती खुद को एक साफ मैदान में पाई। तूफान उसके ऊपर उग्र था, बिजली तेजी से चमक रही थी, पेड़ों को सफेद रोशनी में नहला रही थी। और फिर उसने उसे देखा। मैदान के दूर किनारे पर खड़ा था जंगल का रक्षक शेर। उसकी सुनहरी गर्दन तूफान की रोशनी में चमक रही थी और उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब आग जल रही थी, सीधे मायावती की ओर देख रही थी। एक पल के लिए समय थम सा गया। मायावती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह शेर की आंखों के नीचे जम गई हो। तूफान शांत हो गया, हवा थम गई और केवल उसकी सांसों की आवाज बची। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके विशाल पंजे नम धरती पर बिना कोई आवाज किए चल रहे थे। उसमें ऐंती थी। जैसे ही वह करीब आया, मायावती ने अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसका डर जो उसे अब तक जकड़े हुए था पिघल गया और उसकी जगह एक गहरी आदिम समझ ने ले ली। उसे चुना गया था। बिना कुछ कहे शेर ने अपना सिर झुका लिया और मायावती ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। उसे ऐसा लगा जैसे दो आत्माओं का मिलन हो। उस पल में मायावती को समझ में आया कि शेर सिर्फ जंगल का रक्षक नहीं था, बल्कि संतुलन का रक्षक था, उन प्राचीन शक्तियों का जो जीवन और मृत्यु, विकास और विनाश, प्रकाश और अंधकार को नियंत्रित करती थी। वह वन का रक्षक था। एक युग जैसा समय वे दोनों तूफान की आंख में खड़े रहे। मायावती ने शेर की ताकत अपने अंदर महसूस की, एक ऐसी ताकत जो खुद धरती से आई थी। उसे अतीत की झलकियां दिखी, गांव की, जंगल की, उन आत्माओं की जो कभी इस भूमि पर स्वतंत्र रूप से घूमती थी, जहां संतुलन खो गया था, जहां प्रकृति की शक्तियों को प्रगति और शक्ति के नाम पर किनारे कर दिया गया था। यह एक ऐसा भविष्य था जिसे अभी भी रोका जा सकता था, लेकिन केवल तभी जब रक्षकों को याद किया जाता, सम्मानित किया जाता और संरक्षित किया जाता। शेर ने एक कदम पीछे लिया। उसकी नजरें अब भी लीला से मिली हुई थीं। एक आखिरी धीमी पलक झपकाकर वह मुड़ा और जंगल में गायब हो गया, उतनी ही शांति से जितनी शांति से वह आया था। तभी तूफान टूट गया, बारिश धीरे धीरे मंद हो गई और हवा में गीली धरती और देवदार की गंध भर गई। मायावती अकेली खड़ी थी। उसका दिल समझ और उद्देश्य से भर गया था। उसे पता था कि उसे एक उपहार मिला था, एक जंगल जिम्मेदारी, गांव, उसके लोग। अब पुराने तरीकों को फिर से याद करने की जरूरत थी, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का सम्मान करने की। और वह मायावती, और उसे जंगल का ज्ञान अपने लोगों तक पहुंचाना था। जैसे ही वह घर की ओर चली, तूफान उसके पीछे से छूटता गया। मायावती ने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की
वह अब केवल गांव के किनारे की एक जिज्ञासु लड़की नहीं थी, वह अब एक संरक्षक थी, दो दुनियाओं के बीच एक पुल। और उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उस दिन से गांव के लोगों ने मायावती में एक बदलाव देखा। वह अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसे उसने अपने से परे की चीजें देखी हों, और उसकी बातें प्राचीन आत्माओं के ज्ञान से भरी होती थी। उसकी मार्गदर्शन में गांव ने भी बदलाव देखा। लोग फिर से जंगल के तरीकों को सीखने लगे, रक्षकों का सम्मान करने लगे और धरती के साथ तालमेल बिठाने लगे। और हालांकि शेर फिर कभी दिखाई नहीं दिया, उसकी उपस्थिति हर हवा के झोंके में, हर पत्ते की सरसराहट में और मायावती के दिल की हर धड़कन में महसूस की गई। समय के साथ लीला की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। और यद्यपि कई साल आए और गए, जंगल के रक्षक और उसके साथ चलने वाली लड़की की स्मृति कभी फीकी नहीं पड़ी। वे उस भूमि में और उन लोगों के दिलों में जीवित रहे जिन्होंने पुराने तरीकों को याद रखा, संतुलन, साहस और उन शक्तियों का सम्मान जिन्होंने संसार को आकार दिया था।